अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप तमाम लीडर्स खैरियत होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर दानिश राज, यूथ इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और यकीनन आप में से भी हर एक शख्स का ये टॉपिक फेवरेट होने जा रहा है, जीरो टू हीरो। कि हम कैसे एक बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स है, वो कौन सी ऐसी कीज है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। हम आज बात करेंगे 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ, कि हम इन 5 रूल्स को अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम कितनी बड़ी सक्सेस को गेन कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। सबसे पहले ना यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक चीज शो हो रही होगी, वो है डिजायर, बर्निंग डिजायर। ये बर्निंग डिजायर का होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वजह क्योंकि हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सबके गोल्स होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मेहनत लगा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ गेन करने के लिए एफर्ट कर रहा होता है, चाहे वो छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो। लेकिन डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स, होता ऐसे है कि जब हम एफर्ट कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको पता है एफर्ट के दौरान उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शन आती है। तो मतलब के चांसेस है कि हम डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। हालांकि वो गोल हमारे लिए बहुत, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसको अचीव करते करते हमें यही लगता है कि मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो उस डिमोटिवेशन से बचने के लिए मेरा ये मानना है कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको तड़प ही नहीं होगी यार एक चीज को हासिल करने की, क्योंकि हमेशा विश कभी भी पूरी नहीं होती, आपकी तड़प ही पूरी होती है। विश का कंसेप्ट ही गलत है सर। विश कभी भी पूरी नहीं होती, विश तो हर इंसान की है। विश तो लोगों की ये भी है कि उन्होंने तारों को मुट्ठी में पकड़ना है, तो फिर क्या वो चीज पॉसिबल होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो आपकी जो तड़प है ना, वो आपकी बर्निंग डिजायर, जिसको हासिल करने के लिए यार आप कुछ भी कर सकते हो, जान की बाजी तक लगा सकते हो, जितनी भी मुश्किलात है, एफर्ट्स लगानी पड़े, हर्डल्स है, आप कभी भी ना घबराओ। दैट इज कॉल्ड डिजायर। और ये डिजायर का हमारी लाइफ के अंदर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो गोल छोटा हो या बड़ा हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कितनी तड़प है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी की है यार, कि सोचने पे ना कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, के बड़ा सोचना स्टार्ट करो। बात का होता है ऐसे कि हम हमारे हालात, हम अपने प्रेजेंट के मुताबिक सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता, जिनको बहुत सारी हर्डल्स आ रही होती हैं, जिनके फैमिली में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, दिस दैट सारी चीजें चल रही होती हैं। अब होता है ऐसे कि इस सिचुएशन के अंदर यही चांसेस होते हैं कि हम है ना उस हिसाब से सोच रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये बड़ी पावरफुल चीज है। दुनिया के अंदर आज जितनी भी इन्वेंशन हुई है ना, वो सबसे पहले दिमाग के अंदर बनी थी, फिर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म दी गई। मतलब कहने का ये कि जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम बड़ा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यार अपने हालात के मुताबिक सोचना बंद करिएगा और अपने दिमाग के मुताबिक सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो और कोई भी नहीं कर सकता। इस चीज का आपको काम यकीन होना चाहिए। आज से थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल करें, छोटे छोटे स्टेप बढ़ाना स्टार्ट करें, आप देखेंगे आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। कीप ग्रोइंग अप। पर्सनल ग्रोथ का होना हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी हम बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। वजह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शख्स होता है जो 15,000 की सैलरी ले रहा होता है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शख्स होता है जो आप कह लो 2.5 लाख की अर्निंग ले रहा होता है। अब मुझे बताओ फर्क क्या है? क्या वो दोनों इंसान ही है? यकीनन वो इंसान है। अब क्या वो दोनों काम नहीं कर रहे? यकीनन वो दोनों बहुत एफर्ट करते होंगे, काम भी करते होंगे। सर फर्क इसमें आता है वैल्यू का, इंक्रीज योर वैल्यू। अब वो जो 15,000 वाला जो शख्स है, उसकी वैल्यू ही इतनी है कि उसको 15,000 दिए जा रहे हैं, सर वो इतना ही डिजर्व करता है। लेकिन वो जो 2.5 लाख कमा रहे हैं उसकी वैल्यू 2.5 लाख वाली है। उसने पर्सनल अपनी ग्रोथ की है, उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उसको इस काबिल बनाती है कि वो 2.5 लाख आज कमा रहा है, ठीक है ना। आज से अपनी पर्सनल ग्रोथ को आपने इंक्रीज करना है। पर्सनल ग्रोथ का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क ऑन योर वीकनेस। अपनी वीकनेस पे यार, अपनी खूबियों पे, खूबियां तो हर इंसान के अंदर होती है और वीकनेस भी हर इंसान के अंदर होती है। खामियां हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, ये दोनों चीजें चीजें हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हर इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं कहता हूँ कि यार
डेली बेसिस पे। एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। हर दिन यार अगर आप सिर्फ 1% की इंक्रीजमेंट करते हैं अपनी अपनी खामियों के अंदर, तो यकीन माने आपकी खामियां दूर होते होते आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं। और जब आपकी वैल्यू बनेगी ना, तो यकीन माने पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। ये एक ट्रू फैक्ट है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस चीज पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये जो स्लाइड है, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट स्लाइड है कि होता यह है कि हम जो भी काम शौक से करते हैं ना, जिस भी काम का हमें शौक होता है ना, वो शौक शौक में ना हमारा काम बड़ा कमाल का हो जाता है। ठीक है। इससे इसके बरक्स जो लोग शौक से काम नहीं करते, अपने काम को वैल्यू नहीं देते, तो फिर काम भी उनको रिटर्न बैक में कुछ भी नहीं देता। यार आज से दुनिया के अंदर जितने भी अमीर तरीन शख्स की लिस्ट उठा के देख लो, उनको अपने काम से लव है यार, उनको अपने काम से मोहब्बत है। वो अपने काम के लिए नो कंप्रोमाइज, नो एक्सक्यूज। काम के लिए उनके लिए मतलब कि काम के लिए उनके पास कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज से जो आप काम करो, आप जो भी जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, उस प्रोफेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट, उस प्रोफेशन से लव होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोफेशन से लव नहीं होगा, आप कभी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने अपने प्रोफेशन की जब आप रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, उसको वैल्यू दोगे, तो आपको वो प्रोफेशन भी आपको रिटर्न बैक में बहुत बड़ी वैल्यू देगा इंशाल्लाह ताला। फोकस फोकस का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी गोल अचीव करते हैं, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल को जब हम अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, तो होता यह कि बाज को जब हम एक गोल को अचीव करने के लिए निकले हैं ना, तो रास्ते के अंदर मुश्किलात भी आई, परेशानियां भी आई, हर्डल्स भी आई, बहुत कुछ आता है। लेकिन होता यह कि चांसेस यही होते हैं कि हमारा उस टाइम ना फोकस डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हम छोटा गोल अचीव करने के लिए एफर्ट करें या बड़ा गोल अचीव करने के लिए एफर्ट करें, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हर्डल्स आती हैं, लेकिन उस टाइम होता है कि हमारा जो फोकस है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। ये बड़े चांसेस होते हैं। तो फोकस का डाइवर्ट होना मतलब कि आपका गोल गोल नहीं रह पाएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आप एक ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे। जब आप हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो यकीनन आपका जो फोकस होगा, वो सीधा होगा ना, रोड पे होगा। ठीक है। अगर आपका फोकस लेफ्ट और राइट साइड पे इधर इधर होगा, आपका आपका जो फोकस होगा वो स्टीयरिंग पे और हाईवे पे नहीं होगा, रोड पे नहीं होगा, तो यकीनन बड़े चांसेस है कि आपकी गाड़ी इधर उधर ठुक भी तो सकती है ना। तो मतलब कहने का कि फोकस जब तक नहीं होगा हमारा चीज को अचीव करने के लिए, बिल गेट से और वॉरेन बफेट से ना एक एक क्या कहते हैं, इंटरव्यू लिया गया। और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने, कि हमारी सक्सेस का राज था फोकस। कि हमने जिस काम को ठान लिया था, उस काम को करने के लिए हमने एफर्ट की, मेहनत की और फोकस किया। हमने डेली का काम डेली किया, चाहे थोड़ा कर लिया, लेकिन फोकस किया हमने उस काम में, और तभी हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फोकस का, डियर रिस्पेक्टिव मेंबर्स, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, फोकस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। हमें परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये कंसिस्टेंसी आपको आपके ड्रीम तक मिलाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो यकीनन क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वही बात है कि कंसिस्टेंसी से आप बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। कंसिस्टेंसी की एग्जांपल जो है ना, वो ये फिट बैठती है कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ठीक है ना। तो यार छोटे छोटे स्टेप से ही तो आप एक बड़ा स्टेप अबूर कर पाओगे ना। जब हम कंसिस्टेंसी, ये आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो यार, चाहे आपका हेल्थ का इशू है, उसको सेलेक्ट करने लगे हो, चाहे आप क्या कहते हैं, आप कोई भी आपका गोल है, छोटा या बड़ा है, उसको अचीव कर रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। जब तक आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी का मुराद ये है कि यार काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। चाहे, क्योंकि एक मेरी बात याद रखिएगा, पत्थर पे ना, पत्थर पे आप ऑन द स्पॉट अगर पानी डालोगे ना, तो पत्थर कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन पत्थर के ऊपर जब जब कंसिस्टेंसी के साथ पानी जब पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, तो उसके ऊपर उसके उसके वो पत्थर भी कट जाता है, उस पर दरारें पड़ जाती है। मतलब कहने का कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज है यार। जब तक हम कंसिस्टेंसी को नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम बहुत बड़ी सक्सेस को नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब हमें हमें एफर्ट्स का सामना करना पड़ेगा, हर्डल्स को, मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा, तो वहां पे ना बहुत चांसेस होंगे कि हम हिम्मत हार बन जाए। हम हमारी जो हिम्मत है ना, वो हार मान जाएगी।
तो अगर हम कंसिस्टेंस रहेंगे तो यकीन हम एक बहुत बड़ी सक्सेस को गेन कर सकते हैं। सो ये था आज का मेरा टॉपिक। होप सो कि आप तमाम मेंबर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आपको, आज का टॉपिक कैसा लगा और क्या आपको लर्निंग मिली मिली है नहीं आज के टॉपिक पे। तो हमारा बिकम सेल्फ मेड का ये जो चैनल है, बहुत कमाल का चैनल है। इस पे बहुत सारी न्यू न्यू वीडियोस, बड़े कमाल की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आपकी हमारी लाइफ के रिलेटेड, कि हम अपनी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, उसके लिए में क्या क्या किन किन की चीज की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे इन फ्यूचर आते रहेंगे। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाजमी कॉमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।